नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पाचन से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें हमारा पूरा का पूरा दिन खराब कर देती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक सदियों पुराने बिल्कुल नेचुरल समाधान इसबगोल की जबरदस्त शक्ति के बारे में। अक्सर पेट का फूलना, कब्ज या फिर एसिडिटी, ये सब सुनने में आम लगता है, पर असल में ये काफी परेशान कर सकता है ना? और ये दिक्कतें हमारे रोजमर्रा के काम पर भी असर डालती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही नेचुरल और टाइम टेस्टेड नुस्खे की। ये समाधान सीधा आयुर्वेद की परंपरा से आता है, जो हमें हमेशा से सिखाता आया है कि एक अच्छी सेहत की शुरुआत हमेशा पेट से ही होती है। तो ये इसबगोल आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक नेचुरल घुलनशील फाइबर है जो प्लेंटैगो ओवाटा नाम के एक पौधे के बीजों से मिलता है, और आयुर्वेद में तो इसे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक वरदान माना गया है। और इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही सिंपल है। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये फूलकर एक जेल जैसा पदार्थ बन जाता है। बस यही जेल है इसके सारे फायदों का असली राज। तो फिर देर किस बात की, आइए एक एक करके इसके 6 जबरदस्त फायदों के बारे में जानते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला फाइबर हमारे पाचन के लिए क्या क्या कमाल कर सकता है। सबसे पहला फायदा, और शायद सबसे कॉमन वाला, जिसके लिए ज्यादातर लोग इसे जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसबगोल में ना घुलनशील फाइबर कूट कूट कर भरा होता है। ये पानी को सोख कर वही जेल बना लेता है जो मल को नरम और भारी बनाता है। इसका नतीजा, आंतों से मल आसानी से पास हो जाता है, जिससे पुरानी से पुरानी कब्ज में भी बहुत राहत मिलती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कब्ज तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा फायदा भी बहुत कमाल का है, जो हमारे शरीर के सिस्टम को दुरुस्त रखता है। ये सिर्फ कब्ज का इलाज नहीं है, बल्कि ये आंतों की मूवमेंट को रेगुलर बनाए रखने में मदद करता है। मतलब एक रेगुलर हेल्दी बावल मूवमेंट। सोचिए, हर सुबह की शुरुआत कितनी आसान और फ्रेश हो सकती है। अब आते हैं तीसरी दिक्कत पर, जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, एसिडिटी और गैस। इसबगोल पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है ना, उसे कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यह पेट की अंदरूनी परत को आराम देता है, जिससे गैस, सीने में जलन, एसिडिटी, इन सब में काफी राहत मिलती है। और ये जो आराम देने वाली क्वालिटी है ना, यही हमें इसके चौथे फायदे तक ले जाती है। कभी कभी कुछ भारी खाने के बाद पेट में एक अजीब सी जलन या बेचैनी होती है ना, इसबगोल उसे शांत करने में कमाल का काम करता है। ये पेट के अंदर एक तरह की ठंडी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस हो जाता है। अब पांचवा फायदा सिर्फ पाचन तक ही नहीं है, बल्कि ये वजन कंट्रोल करने में भी मदद करता है। होता क्या है कि जब इसबगोल पेट में जाके फूलता है तो पेट भरा भरा सा लगता है, तो जाहिर है बार बार भूख नहीं लगती और हम फालतू खाने से बच जाते हैं। ये वजन कंट्रोल करने का एक बहुत ही स्मार्ट और नेचुरल तरीका है। और अब छठा फायदा, और ये वाला फायदा शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिल की सेहत से है। जी हाँ, स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इसबगोल बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहते हैं, उसे कम कर सकता है। ये शरीर में मौजूद फालतू फैट और टॉक्सिन्स को अपने साथ बांधकर बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या हुआ, हमारे दिल की सेहत बेहतर होती है। तो फायदे तो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है ताकि पूरा फायदा मिल सके। तरीका बहुत ही आसान है। बस 1 से 2 चम्मच इसबगोल लेना है। उसे 1 गिलास गुनगुने पानी, दूध या दही में अच्छे से घोलना है और बस तुरंत पी लेना है। इसे रात को सोने से ठीक पहले लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इसके बाद 1 गिलास पानी और पीना है। यह बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, फायदे जान लिए, तरीका भी समझ लिया, पर अब कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियों की बात करते हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पानी, पानी और पानी। क्योंकि इसबगोल पानी सोखता है, तो दिन भर खूब पानी पीना जरूरी है, नहीं तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। दूसरी बात, बताए गए डोज से ज्यादा कभी ना लें, और अगर कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है या उसकी दवा चल रही है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें। और हाँ, छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना दें। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। एक हेल्दी पाचन का मतलब है एक हेल्दी शरीर, और एक हेल्दी शरीर का मतलब है एक खुशहाल जिंदगी। इसबगोल जैसी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के पास हमारी कई समस्याओं का हल छिपा है। तो इस जानकारी के साथ क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपने पाचन के स्वास्थ्य को थोड़ी और अहमियत दें?